सकते हैं? देखिए, आपने जिस तरह नाम लिया बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये बरानी कितने दल बने पड़े हैं। इन दलों ने को पूछने वाला हो, कहीं भी किसी भी दल ने इस देश के अंदर आपदा जब जब भी आई है, किसी दल के, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे क्यों कच्छाधारियां के वो टीम है एक आरएसएस जिसको बोलते हैं निक्करधारी, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, जब जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आई है, इन लोगों का कहीं भी किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता। और जहां बजरंग दल की हम बात करें, किसान आंदोलन चला, मजदूर आंदोलन चला, यहाँ तक जिन पिंडारों की हम बात करते हैं, जिन दुकान जो जिन्होंने चला रखी है, जब उनकी भी बात करें, जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान अपनी फसल के साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, मोखरा गांव, उसके बारे में क्या? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, वो गांव का दुर्भाग्य है उस मोखरा गांव का। ऐसे सरपंच नहीं है तो वो अनुयायी होगा उसका, सामाजिक तत्व है, वो अनुयायी होगा उसका। कौन है, मैं तो नाम भी भूल गया उसका। हमारी दादी बाबी इतनों का नाम याद करते हैं, हमारा फायदा होता है। वो कौन ना एक चीज और, वो जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो आज विरोध कर रहा है, पहले जब आप जो बता रहे हो कि भाई इतना पानी खड़ा था, आज लड़ाई झगड़ा करने में तो आ गया, तब क्यों नहीं आया किसानों की सहायता करने? वो भाई वो दल की बताऊं मैं, वह खड़े की गलती है जो उड़क पहुंचे महाराज जी दौरे पहुंचे, वहां अपने महाराज जी दौरे नहीं पहुंचना था, उन्हें पहुंचना था उन दलालिया दौरे है, उन दलालिया दौरे नहीं पहुंचना था। दलाले हमारा पानी भर रहा भाई, हमारा पानी न कटवाओ बाहर। जब बेरा पटे कौन सा दल है भाई, जब नू बेरा पट जाए कौन सा दल है कि हमारा पानी कटवा दिया भाई उसने, जब नू माने कोई भी दल हो उसमें, ये तू अच्छा काम कर ले, कोई भी कर लो, उसमें एक आधा तो खिचड़ियां पाओगा भाई, वो एक आधा पाओगा। और वो गांव वाले ने सोचनी चाहिए थी भाई, दूर हटाने चाहिए थे, कोई भी हुआ उसमें। ये भाई दल ये भी इतने पाइप मिल गए, महाराज जी ने इतना सौदा दे दिया, जब दल ना आया भाई कोई है तो खड़काया ना, खड़क में दल आया है, खड़काया ना, महाराज जी दौरे नहीं पहुंचना था, दल आया दौरे पहुंचना था भाई, वही समस्या का हल कर देंगे भाई। तो ये तो इतिहास में बदनामी करवा दी खरक की। वो भाई गांव की बदनामी हुई है, नूना मनो को महाराज जी के शिष्य के लिए बदनामी उनकी हुई है, वो गांव की बदनामी हुई है। कल ने कोई बात होगी खरक मनु है तो एक दिन कोई और भी अच्छा आदमी होगा, अच्छा काम करनिया होगा, वो भी बैक खींचेगा भाई, वो भी पाछे न खींचेगा भाई। यो गांव की बदनामी है भाई, गांव ने देखना चाहिए, गांव राम इस तो बड़ा कुछ ना होता भाई, गांव राम उस तो बड़ा कुछ नहीं है धरती पर भाई। अरे भाई मदद करो, हम दोनों को महाराज जी ने कर दी मदद, इतनी है तुम भी कर दो, दलाले भी कर दो भाई। अरे खरक में पूरी होली तो सारा गवांड ने ले लो भाई, उसमें दे दो, मदद करो यार, मदद करनी है, मानस न रोको मन्ना। 400 गांव हरियाणा के पूरे करे हैं संत रामपाल जी ने, 2-4 की तुम भी कर दो, 2-4 की हम 2-1 के गांव की कर दो भाई, 2-4 ने भी छोड़ दो, 1 के गांव की कर दो, बेरा पटेगा भाई। खर्चा कितना का लग है, एक मोटर के लिया नूकन देखो ना गणी दो 60-70 लाख का सामान जा, एक मोटर के लिया भाई, देखो भाई नु मानदा हूँ को है, एक मोटर के लिया पाइप लिया के देख लो, कि मैं मोटर लिया के देख लो, जब बेरा पट है भाई दलाला का भी बेरा पट जाए, महाराज बेरा पट जाएगा भाई, महाराज जी का भी बेरा पट रहा, सब नए बेरा पट रहा, महाराज का दो भाई, यो डंका बाज रहा भाई, यो भाई पानी कटवाना लाग रहा तो डंका बाज जाएगा भाई, पूरा हरियाणा का कटवा दिया, यो नूना मानो मारा कटवा दिया भाई, पूरा हरियाणा कटवा दिया भाई। सनातन धर्म का शाम को यहाँ मीटिंग होगी, सनातन धर्म का जो प्रोग्राम होगा उसके लिए हम तत्पर तैयार रहेंगे और ऐसे आदमी का हम बहिष्कार करेंगे, शाम को निर्णय लेंगे इस बात का। क्या लग रहा है कोई सख्त कदम उठाए? अरे ऐसे प्रोग्राम न कराएं जो हमारे सनातन के विरुद्ध हो, से बच्चे बस। अरे 10 रुपया के पाइप, 10 रुपया की 2000 की मोटर आ जाएगी यार। अच्छा 10 रुपए पाइप है, 10 रुपए पाइप आऊं तो फिर कड्डे को निगाम का पानी ओड़ा रामपल महाराज दो रखे लेने गए, एड बड़ा गाम राम पर 10 रुपये कौन थे, 1000-2000 रुपये तो मोटर रखवा है, जूस बनाने वाली मिक्सी आवा 3-3.5 रुपया की, तो और माथा में टिक्का तो ले रहा था तो एड बड़ा जो सबे कहेगा न्या तो करेगा, बेरा को नहीं तने कहेगा भी। संत रामपाल जी महाराज में मदद ले भी ली भी उसकी बुराई भी करो हो, चल मान लिया तारी बात बड़ी करती, संत रामपाल जी महाराज में 100 बुराई है, लेकिन फिर तार में 1000 बुराई है, क्योंकि जब हमें संत रामपाल महाराज तब बेस्ट होंगे तो उड़ो जाओ कौन थे, बेस्ट कौन थे, इसलिए तमें उड़ गए, क्योंकि तमने बेरा था काम उड़ते ही चल जाएगा। और मैं तो इनका गांव राम वाले तो भी कहना चाहूँ भाई 2-4 हिंदी चुप करा लो, ये काम खाई तारा गांव ना हाईलाइट बनाऊंगे। जिन भाइयों ने ये कोशिश करी है कि इनका प्रोग्राम हो, आगे भी हाथ पैर जोड़ेंगे, वो भी हमारे भाई हैं कि ऐसे आगे गांव के
नुकसान के लिए ऐसे कदम न उठाए। चाहे हमने उसमें बंसीलाल था यहाँ। और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनसे भी एक अपील करना चाहूँ, जो आपकी अन्नपूर्णा मुहिम है इसने नुए चलने दो। आप लोग परमात्मा वाला काम हो रहा है और किसान मजदूर और बेसहारा लोगों की मदद हो रही है। क्योंकि जब हाथी अपना रास्ते न जाग रहे, नहीं कुत्ते तो नुए बोस रहे हैं, उन कुत्ते भोषण का हाथी पर थोड़े असर पड़ा कर रहे हैं। समझदार हो आप, समझदार के लिए इशारा काफी है। इन 2-4 लोगों कहने रामपाल जी महाराज बुरे को नहीं हुए हैं, क्योंकि मुर्दे के बाल काटने तक मुर्दा हुआ नहीं हुआ करते। 2-4 बदनाम करता संत रामपाल जी महाराज बदनाम को नहीं हुआ है। और मेरा निवेदन भी है भाई, एक बना आप डॉक्टर बृजपाल सिंह जी ने सुनो, बहुत ही सुथरी जो एक पंचायती की भाषा होनी चाहिए, जो पंचायती की बात है वो भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने डॉक्टर बृजपाल सिंह जी की दे रखी है। एक बार सुनो डॉक्टर बृजपाल सिंह जी की, बहुत सुथरी बात है। पंचायत तो ये हमारे गांव की, इसमें गांव के गुवांड के कई गम्मा के आदमी थे। हमारा जो यो संत रामपाल जी का बच्चे का जो झगड़ा कर रहे थे हो गया था, ये आपस में बच्चे की आपस में हो गई थी। इसकी हमारी पंचायत हुई है कई 10-12 गाँव की। हमारे एक निर्णय लिया, हमने कमेटी बनाई है, उसमें 21 आदमी है। वो कमेटी शाम को 5 बजे जो दोषी होगा उसको करके, और आज हम इसमें फाइनल कर देंगे। और इसमें सारे समाज से सबसे सलाह ले ली। 36 जात की पंचायत थी ये, इसमें ये सलाह हुई भाई 21 आदमी कमेटी बना के शाम को 5 बजे मैंने बता दिया यहीं सी परस में आओगी कमेटी, और हम फैसला करके आज इसने फाइनल करके इसने बंद कर देंगे मैटर ने। मैं डॉक्टर बृजपाल सिंह खरक से हरियाणा राजपूत सभा प्रतिनिधि अध्यक्ष अभी बना हूं मैं। 3 तारीख को इलेक्शन था भिवानी जिला का, और यहाँ जो ये जो पंचायत थी इसका अध्यक्ष सारे इसने समाज ने मेरे को इस पंचायत का अध्यक्ष बनाया था। तो उस अध्यक्ष से नाते प्रधान के नाते ये निर्णय लिया कि 21 आदमी कमेटी बनाकर इसको हम। देखिए भाई कितना सुथरा लगे ना पंचायती की बात सुनकर। वास्तव में हमारा जो हरियाणा है ना वो गर्व कर रहा है ऐसे पंचायतिया पे, इतनी सुथरी बात ये कर रहे हैं। और ईब मेरा एक निवेदन है डॉक्टर बृजपाल सिंह जी से। डॉक्टर बृजपाल सिंह जी, आप अध्यक्ष हो पंचायत के, और इस कारण ये निवेदन मैंने आप तक करना पड़ रहा है कि आपके द्वारा जो ये नियुक्त की गई है 21 प्रबुद्ध व्यक्तियों की जो एक कमेटी है, इस कमेटी में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 10 मिनट तक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ कि मतलब हृदय दुखाने वाली, दिल दुखाने वाली जो बातें हमारे गुरुजियाँ के बारे में कही हैं। देखो, हमने किम में भी कहो हम निकृष्ट हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हमने अच्छा बनना है, गुरुजियाँ की शरण में रह कर हमने सुधरना है। हमने किम में भी कहो हमारे में लाख कमी है, लेकिन हमारे गुरुजियाँ ने जब कहो है ना, तो डॉक्टर बृजपाल सिंह जी, मेरा निवेदन है आपसे कि हमारे कति करड़ी चोट लगा है। इस सारे प्रकरण में गुरुजियाँ का कोई रोल नहीं, गुरुजियाँ की कोई बात नहीं। गुरुजियाँ ने तो कराया है तो सिर्फ यो ही तो कराया है ना कि खरक गांव के निवेदन पर, खरक गांव की अर्जी। मगर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो शरारती तत्व जिनको हम कह सकते हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं, वो जुकर हरियाणवी भाषा में उन्होंने कहा रहे भले ना खाऊं ना खाने दो, ना खुद पाखंडवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग इस प्रकार की आज संत रामपाल जी पे टिप्पणी करते हैं। मगर जो सच्चाई को जानते हैं कि नानक जी की वाणी क्या है, रैदास जी की वाणी क्या है, कबीर जी की वाणी क्या है, वो पूरे मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने वाणी लिखी है। और उनका एक एक जो लफ्ज है, एक एक जो उन्होंने शब्द का है, वो मानव निर्माण के लिए है। और उसी प्रकार जैसे कबीर जी की जो वाणी का जो उच्चारण संत रामपाल जी करते हैं, वो अपनी वाणी नहीं, उनकी अपनी खुद की वाणी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कई बार सुनते हैं तो वो कबीर जी की वाणी को करते हैं, और कबीर जी की वाणी सत्य है और सत्य को कोई नकार नहीं सकता। देखिए, जो घटना खरक गांव की हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे उसको देखा था। मगर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो शरारती तत्व जिनको हम कह सकते हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं, वो जुकर हरियाणवी भाषा में उन्होंने कहा रहे भले ना खाऊं ना खाने दो, ना खुद कर दे ना और न कर देंदे। संत रामपाल जी की जहां बात है, हमारे पास में मेरा नानू जो हल्का पड़ता है, नानू हल्के के अंदर जो हमारे पास लगते गांव है, बुडाना, ये क्या नाम है, डाटा है, मसूदपुर है, गुराना है, इस साइड गुराना में भी उन्होंने यहाँ पाइप देने का काम किया था। और वहां का जो उनका जो सराहनीय कार्य है, वो सराहनीय कार्य आज पूरे देश के अंदर जो उन्होंने पानी निकालने की जो मुहिम
ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए तो सरकार नाम की कोई चीज है तो रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि जो पाखंडवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग इस प्रकार की आज संत रामपाल जी पे टिप्पणी करते हैं, मगर जो सच्चाई को जानते हैं कि नानक जी की वाणी क्या है, रैदास जी की वाणी क्या है, कबीर जी की वाणी क्या है, वो पूरे मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने वाणी लिखी है। और उनका एक एक जो लफ्ज है, एक एक जो उन्होंने शब्द का है, वो मानव निर्माण के लिए है। और उसी प्रकार जैसे कबीर जी की जो वाणी का जो उच्चारण संत रामपाल जी करते हैं, वो अपनी वाणी नहीं, उनकी अपनी खुद की वाणी नहीं है। जैसे हम देखते हैं कई बार सुनते हैं तो वो कबीर जी की वाणी को करते हैं, और कबीर जी की वाणी सत्य है और सत्य को कोई नकार नहीं सकता। दाल लेना होता ना जब उनकी, तो जब उनका अरे बोले चिड़ी चोच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए दन न घटे कह गए संत कबीर। यह बात तो उनकी सूत्री लग गए भाई, उस आस्था में उनकी दान लेना है। मगर उसके साथ साथ यह कदे नहीं बताई उन पाखंडी लोगों ने जो दान दक्षिणा पे जिनकी दुकान चलती है, जिनके ये आडंबर जो रच रहे हैं, वो जो आडंबर उनका चलता है, उनकी कदे पिंडा ने यह बात नहीं बताई कि संत कबीर महाराज जी ने एक बात और कही है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और माला फिरे हरी हरी मिले तो मैं फेरू सतीर। नेक नीयत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों देखिए, आजकल एक मुद्दा बड़ा गरमा रहा है, और मुद्दा गरमा रहा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ झगड़ा किया गया है गांव खरक में। भिवानी जिले में जो गांव खरक है उसमें झगड़ा किया गया है। इसी बात को लेकर हम किसान मजदूर संघर्ष समिति के हरियाणा के चेयरमैन हैं, वो उससे खास बातचीत करेंगे। जो कृष्ण माजरा है उनसे बातचीत का दौर हमारा जारी रहेगा, और सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, किसानों पर भी बातचीत करेंगे, उसके साथ साथ जो मजदूर वर्ग है उस पर भी बातचीत करेंगे, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ जो झगड़ा हुआ है उस पर भी बातचीत करेंगे। जी बताइए चेयरमैन साहब, क्या कुछ कहना है जी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के साथ गाँव खरक में झगड़ा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, जो आपके चैनल से जुड़े हुए साथी हैं, उनको सबसे पहले मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, जो घटना खरक गांव की हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे उसको देखा था, मगर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो शरारती तत्व जिनको हम कह सकते हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं, वो जुकरा हरियाणवी भाषा में उन्होंने कहा रहे हैं बोला ना खाऊं ना खाने दो, ना खुद कर दे ना और न कर देंदे। संत रामपाल जी की जहां बात है, हमारे पास में मेरा नानू जो हल्का पड़ता है, नानू हल्के के अंदर जो हमारे पास लगते गांव है, बुडाना, ये क्या नाम है, डाटा है, मसूदपुर है, गुराना है, इस साइड गुराना में भी उन्होंने यहाँ पाइप देने का काम किया था। और वहां का जो उनका जो सराहनीय कार्य है, वो सराहनीय कार्य आज पूरे देश के अंदर जो उन्होंने पानी निकालने की जो मुहिम, ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए तो सरकार नाम की कोई चीज है तो रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो काम रामपाल जी ने किया। और इससे जो पानी की निकासी हुई है, जो खेत खलियान के अंदर जो काम करता है, जो किसान हमारे भाई हैं, जिनका चेहरा मुरझा चुका था, जो अपनी फसल को देख के उनके सामने जो उनकी फसल नष्ट हुई, मगर वो फसल तो नष्ट हो गई थी, मगर अगली फसल को पैदा करने के लिए जिस प्रकार संत रामपाल जी ने पानी को निकालने का जो कार्य शुरू किया वो बड़ा ही सराहनीय था। मगर कुछ लोगों को ये काम उनका रास नहीं आ रहा, रास पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ हो गए नहीं, उन दुकानदारी बंद होने लग रही है। ही दुकानदारी जी, दुकानदारी शब्द दिया है आपने। देखो, दुकानदारी का क्या है कि रामपाल जी की एक बात है, रामपाल जी खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। रामपाल जी उस संत महापुरुष की वाणी को पढ़ाते हैं जिस वाणी को सदियों से हमारे ये जो पाखंडी लोग हैं, ये जब कोई दाल लेना होता ना जब उनकी, तो जब उनका अरे बोले चिड़ी चोच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए दन न घटे कह गए संत कबीर। यह बात तो उनकी सूत्री लग गए भाई, उस आस्था में उनकी दान लेना है। मगर उसके साथ साथ यह कदे नहीं बताई उन पाखंडी लोगों ने जो दान दक्षिणा पे जिनकी दुकान चलती है, जिनके ये आडंबर जो रच रहे हैं, वो जो आडंबर उनका चलता है, उनकी कदे पिंडा ने यह बात नहीं बताई कि संत कबीर महाराज जी ने एक बात और कही है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और माला फिरे हरी मिले तो मैं फेरू सतीर। जो पाखंडवाद के ऊपर जो कुठाराघात उन्होंने किया है वह बात कदे नहीं बताते। बस इतनी बात बतावे हैं, बोले भाई वरना खटखटाओगे, बोले भाई
दान दिए न धन न घटे कह गए संत कबीर। भाई कबीर जी की जो असली वाणी है, जिस पाखंडवाद की दुकान जो आप चला रहे हो, उस पाखंडवाद के ऊपर तो कबीर महाराज जी कुठाराघात करते हैं। एक सम टाइम के जब एक समय था देश के अंदर, वो एक दौर था जिस दौर के अंदर इस देश के अंदर जातिवाद जो चरम सीमा पे था, उस दौरान आप देखोगे एक सम टाइम के संत पैदा हुए, संत रैदास जी, संत कबीर जी और नानक जी उसी सम टाइम के हैं। नानक जी भी उसी सम टाइम के। उन्होंने जो इस पाखंडवाद को खत्म करने के लिए जो कार्य किए, जैसे रैदास जी की जब बात करें, उन्होंने तो पंडिता के वेद पुराण सारे झुठला दिए थे। वेद पुराण जो थे उनके वेद भी झूठा बोला, इनका ये भी झूठा। रैदास जी ने वो उस टाइम के वो संत थे, और उस वाणी को आज कहीं ना कहीं जो एक दबा हुआ था, जो पाखंडवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग इस प्रकार की आज संत रामपाल जी पे टिप्पणी करते हैं। मगर जो सच्चाई को जानते हैं कि नानक जी की वाणी क्या है, रैदास जी की वाणी क्या है, कबीर जी की वाणी क्या है, वो पूरे मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने वाणी लिखी है। और उनका एक एक जो लफ्ज है, एक एक जो उन्होंने शब्द का है, वो मानव निर्माण के लिए है। और उसी प्रकार जैसे कबीर जी की जो वाणी का जो उच्चारण संत रामपाल जी करते हैं, वो अपनी वाणी नहीं, उनकी अपनी खुद की वाणी नहीं है। जैसे हम देखते हैं, कई बार सुनते हैं, तो वो कबीर जी की वाणी को करते हैं, और कबीर जी की वाणी सत्य है, और सत्य को कोई नकार नहीं सकता। जी देखिए, काफी विरोधाभास है वहां पर। बताया जा रहा है कि जो युवा है वो किसी दल से हैं, जैसे बजरंग दल है, और भी काफी ऐसे बनाए हुए हैं जो हिंदू संगठन है। बताया जा रहा है कि वो युवा कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं। देखिए, आपने जिस तरह नाम लिया बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये बिरानी कितने दल बने पड़े हैं। इन दलों ने को पूछने वाला हो, कहीं भी किसी भी दल ने इस देश के अंदर आपदा जब भी आई है, किसी दल के, चाहे बजरंग दल हो, चाहे क्यों कच्छाधारियां के टीम है एक आरएसएस जिसको बोलते हैं निकरधारी, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, जब भी देश के ऊपर कोई विपत्ति आई है, इन लोगों का कहीं भी किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहता। और जहां बजरंग दल की हम बात करें, किसान आंदोलन चला, मजदूर आंदोलन चला, यहाँ तक जिन पिंडारों की हम बात करते हैं, जिन दुकान जिन्होंने चला रखी है, जब उनकी भी बात करें, जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान अपनी फसल के साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौरान कोई बजरंग दल, कोई विश्व हिंदू परिषद, कोई आरएसएस हमें दिखाई नहीं दिया। हालांकि वो लोग हमारे विरोध में खड़े थे। और कहीं ना कहीं जब हम देखें तो उसी, जैसे मैंने वाणी की बात करी थी, उसी कौम में जन्मे और सिख धर्म पे के जिन्होंने स्थापना की, उस नानक जी के बब्बर शेर हर गली चौक चौराहे पर किसान और मजदूर की हेल्प कर रहे थे। और वही लोग थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर 13 महीने तक सिखी धर्म में जो विश्वास करते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों ने 13 महीने तक इस देश का जो सबसे बड़ा आंदोलन था, किसान आंदोलन, उनके अंदर उन्होंने लंगर चलाने का काम किया। मगर कहीं बजरंग दल और कहीं विश्व हिंदू परिषद जैसे जो लोग हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दिए। चाहे हम गली चौक चौराहे की जब हम बात करते हैं, आज किसान की जब हम बात करें, लाइनों के अंदर लगे हुए हैं खाद बीज के लिए। आज किसान 2 वक्त की रोटी के लिए रो रहा है। और किसान जब दुखी है, तो किसान के साथ साथ जो खेत खलिहान में काम करते हैं, उनके छोटे भाई मजदूर आज उनका बड़ा भाई मानते हैं किसान को। आज जब उनके बड़े भाई के आंखों में आंसू है, तो छोटे की जब आप देख सकते हो कि हालात क्या होंगे। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था वो खेती पे निर्भर करती है। जब ये देश का किसान ही दुखी है, तो आप समझ सकते हो कि मजदूर की क्या हालात होगी। मगर कहीं भी ये लोग किसी मजदूर की, किसी गरीब की, किसी किसान की, ये लोग हेल्प करने के लिए नहीं दिखेंगे। कहीं ना कहीं रोड़ा पौंदे दिखाई देंगे। क्योंकि आप बात करें ना यार, किन लोगों की हम बात करें, मैं तो ये कहता हूँ शर्म आती है। आप जैसे पत्रकार जब उन लोगों का नाम रखते हैं जिनका इस देश से कोई लेना है देना नहीं, चाहे बजरंग दल है, चाहे और कौन सा, जिनका कि में लेना है देना नहीं, उनकी आप जिक्र, अरे बात करनी है तो आप उन योद्धाओं की बात करें, सिखी धर्म की बात करें। रही दूसरी बात, जो किसान आंदोलन में हमारे क्रांतिकारी योद्धा थे, उनकी बात करें, देशभक्तों की बात करें, उनकी बात करें। हाँ, जिनका इस देश का कहीं भी कोई रोल नहीं है, इनका तो एक ही रहा है, जाति और धर्म को बढ़ावा देना। मगर आज जिस प्रकार शिक्षा की, जो शिक्षा देश के अंदर जिस प्रकार शिक्षा बढ़ती जा रही है, आज उस शिक्षा को
जो चरम सीमा पे है, शिक्षा जो हमारी आज जो बड़ी है, उस शिक्षा से आज लोग शिक्षित हो चुके हैं और जल्द इन लोगों की दुकानें जो धर्म और क्षेत्र के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, ये सारी दुकानें इनकी बंद हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज भी किसानों की मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 300 गांवों में किसानों की मदद करी है और इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य व मतलब काफी चीजों पे सामाजिक कार्य हैं, उन पे काम कर रहे हैं संत देखो रामपाल जी के बारे में, जैसे मैं अभी आपने कहा संत रामपाल जी की जब हम बात करें, उनको मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है मुझे कि रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया। मुझे इसका उनका प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दर्शक ये सोचते होंगे भाई ये तो रामपाल जी का चेला है, ये तो फलाना है। उनका प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्रचार है जो उनका जमीनी स्तर पे लोगों को दिखाई दे रहा है। आज एक वो ब्रांड बन चुके हैं। आज जिस प्रकार उन्होंने किसान की, मजदूर की, जिस प्रकार वो हेल्प की है, इस अभी बाढ़ पीड़ित लोगों की जो हेल्प की है, वो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। और रही दूसरी बात, कुछ लोगों को पच नहीं रहा। मेरे को तो यहाँ तक सुनने में आया कि जो गुराना गांव की जो घटना थी, जो उन्होंने पाइप पहुंचाने का काम किया, मगर वो शुरुआत तो एक मकान से हुई थी। सुनने में आया था कि उस गांव के अंदर रामपाल जी के कुछ सेवक थे जो मकान बना रहे थे एक गरीब आदमी का। ये यहाँ तक सुनने में आया कि जिन लोगों के पास छत नहीं है, उन लोगों को छत तक देने का काम करते हैं। ऐसे महान कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, वो बड़ा ही सराहनीय है। और रही दूसरी बात, जिनका मरोड़े उठ रहे हैं ना, वो हमने भी बेरा और आपने बेरा, वो मरोड़े कुकर उठ रहे हैं, वो मरोड़े उनकी दुकान बंद होने लग रही है। और भाई मैं तो आपका चैनल का माध्यम तक हूँ, ये देश के अंदर शिक्षा की बात करें, पाखंड की बात ना करें, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। और शिक्षा तो वह रोशनी है जिसको पता है। भी एक बात बताओ ना, शिक्षा की जब हम बात करें, ये देश के अंदर पहला झाड़ा गला काम चला करते, झाड़ा गला चला करते, मगर जब से शिक्षा आई है, आज आदमी नु बिल्कुल उसमें डैमेज हो जाता है, उसको भी जब बचाने का काम करते हैं। आज डॉक्टर जो लोग हैं वो कहाँ से आई? वो सारी की सारी शिक्षा से बात आई है। और शिक्षा, मैंने कहा था कि सत्य का प्रचार कर रहे हैं। रामपाल जी कोई अपनी वाणी नहीं कर रहे, वो कबीर जी की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। और कबीर जी की वाणी को कोई भी दुनिया के अंदर कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि कबीर जो नाम है, एक वो सत्य शब्द का नाम है।